हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक सही फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने Q2 का बिजनेस अपडेट जारी किया है। यानी कि फाइनली अगर हम अपडेट की बात करें तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर में किया है। यानी कि इसका Q2 का रिजल्ट शानदार आने वाला है। लेकिन आपने थंबनेल में पढ़ा है कि अभी इसे बाय नहीं करना है। सो इन्हीं सब बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका बिजनेस अपडेट किस टाइप का आया है उसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही इसमें अभी बाय करने की सलाह नहीं है, इसे हम टेक्निकली समझेंगे। क्यों आपको इसे बाय करने की सलाह अभी नहीं दी जा रही है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि इसे बाय करने की सलाह अभी क्यों नहीं है। सो चलते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल के दिन अगर इस शेयर को देखें तो लगभग 1% की तेजी स्टॉक के अंदर में थी। लेकिन अगर इसी को हम 5 दिन में देखते हैं तो 5 दिन के अंदर में लगभग 1% की तेजी है। 1 महीने के अंदर में लगभग 9.5% की तेजी है। 6 महीने के अंदर में 29% की तेजी है और 1 साल में 58.91% की तेजी है। 5 साल में देखेंगे तो 122% का शानदार रिटर्न दे चुका है और मैक्सिमम टाइम में आप इसे देखेंगे तो 2030% का शानदार रिटर्न दे चुका है। यानी कि आप देखेंगे तो ऑल ओवर में अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाला है। इसे हम टेक्निकली समझेंगे। इससे पहले चलते हैं और जो इसका बिजनेस अपडेट आया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले स्टॉक सही आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहता है जो अपडेट आपको शेयर मार्केट के अंदर में काफी मदद कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है जो कल के दिन ही कंपनी ने जारी किया था, यानी कि 6/10/2023 आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं सीधे बिजनेस अपडेट के ऊपर में और वहाँ से इसका बिजनेस देख लेते हैं कि किस टाइप का इसका बिजनेस रहा है। ये अपडेट आपके सामने में है। सबसे पहले इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स को आप करोड़ में देखिएगा और यहाँ पर आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें सितंबर 2022 की और इस कॉलम में बात करेंगे सितंबर 2023 की और इस कॉलम में आपको जून 2023 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले टोटल बिजनेस हम इसका देख लेते हैं। तो टोटल बिजनेस में आप देखेंगे तो 19,63,668 करोड़ का सितंबर 2022 के अंदर में इसका टोटल बिजनेस था। और यही अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 22,75,448 करोड़ का हुआ है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो 3.86% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 16% की शानदार ग्रोथ है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। टोटल डिपॉजिट्स में देखेंगे तो 10,90,172 सितंबर 2022 में था और यही सितंबर 2023 के अंदर में 12,49,688 का हुआ। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा है। यहीं पर जून 2023 में देखेंगे तो 11,99,908 का इसका टोटल डिपॉजिट्स रहा है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर 4.15% की वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.63% की शानदार ग्रोथ है। डोमेस्टिक डिपॉजिट अगर हम देखें तो 9,58,967 सितंबर 2022 के अंदर में था और यही सितंबर 2023 में देखेंगे तो 10,74,134 करोड़ था। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 2.27% की वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.01% की वृद्धि है। डोमेस्टिक CAS से डिपॉजिट्स देखेंगे तो 4,10,158 करोड़ सितंबर 2022 में था और इसी को सितंबर 2023 में देखें तो 4,28,329 करोड़ का हुआ है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 1.2% की वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.43% की शानदार वृद्धि है। ग्लोबल ग्रोस एडवांसेस के देखेंगे तो सितंबर 2022 के अंदर में 8,73,496 करोड़ था और सितंबर 2023 में देखेंगे तो 10,25,760 का शानदार ग्रोथ है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 3.51% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.43% की अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। डोमेस्टिक एडवांसेस में आप देखेंगे तो 7,16,737 करोड़ पिछले सितंबर 2022 में था और यही सितंबर 2023 में देखेंगे तो 8,35,982 करोड़ हुआ है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर लगभग 3% की वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.64% की वृद्धि हुई है। डोमेस्टिक रिटेल एडवांसेस को आप देखेंगे तो पिछले साल सितंबर 2022 में 1,58,506 करोड़ था और यही 23 में देखेंगे तो 1,94,101 करोड़ हुआ है। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 5.44% की वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.46% की शानदार वृद्धि हुई है। यानी कि ऑल ओवर हम ये कहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का Q2 का रिजल्ट शानदार आने वाला है। लेकिन बात आती है कि इस शेयर को अभी हम नहीं खरीदे तो क्यों नहीं खरीदे। कारण होना चाहिए। जैसा कि स्टॉक सही का खूबी है कि आपको कारण के साथ में सारे सॉल्यूशन देता है कि किस वजह से हमें नहीं बाय करना चाहिए। चलते हैं हम इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से देख लेते हैं कि क्या वजह है जिसे बाय करने की सलाह हमारे तरफ से नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके
वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में, यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझेंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाय करने की सलाह क्यों नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो आपको ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही है जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट को दर्शा रही है, यानी कि जिस लेवल पे अभी स्टॉक है वहां से ये 209 रुपये 85 पैसे तक आ सकता है। अगर इस लेवल पे आता है तो आप डेफिनेटली इसमें बाय करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्लू लाइन आपको और नजर आ रही होगी, ये ब्लू लाइन इसका रेसिस्टेंस है, यानी कि इस रेसिस्टेंस को जब तक ब्रेक करके और रिट्रेस नहीं करता है तब तक आपको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा। मैं यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और वहां से आपको दिखा देता हूँ कि इसका ट्रेंड लाइन किस प्रकार से चल रहा है और आपको किस प्रकार से प्लान बनानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे अभी मार्केट रुका हुआ है और यहाँ से जब तक ये बाहर निकल कर रिट्रेस नहीं करता है और फिर बाहर नहीं निकलता है तब तक मेरे हिसाब से आप रुक सकते हैं। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो 209 रुपये के लेवल के आसपास ये पहुँचता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि फाइनली इसके बिजनेस के हिसाब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।